अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पार्ट 2। जो फ्रॉक की मैंने कटिंग की थी आज, अभी मैं उसकी स्टिचिंग शुरू कर रही हूँ। तो स्टिचिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले जो स्टेप होता है किसी भी शर्ट फ्रॉक वगैरह में, तो वो होता है उसके गले के लिए फ्यूजिंग पेपर की कटिंग। फ्यूजिंग पेपर की कटिंग हमने गोल गला बनाना है। उसके लिए मैंने चौड़ाई ली है 9 इंच और लंबाई ली है इसकी तकरीबन 8 इंच। 8 इंच से 1-2 सेंटीमीटर नील कम है। ठीक है, इसको हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमें गले की चौड़ाई मेजर करनी है। ये है 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच पे निशान लगाते हुए नीचे तक आए जैसे मैं आ रही हूँ, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अच्छा, अब हमें गले की गहराई लेनी है। गहराई लेने के लिए एक बार फिर से बताऊंगी, इंच टेप को हमें कर्व करना होता है। कर्व करने के बाद इस तरह से बॉक्स बनाएं। ये बॉक्स बन गया है। अब हमें इस बॉक्स के अंदर गले को गोलाई देनी है। हल्का सा हमने इसको इस तरह से गोल करना है। ये लीजिए, ये हो गया गोल। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए बस सिंपल सी जो लाइन आपने ड्रॉ की है उस पर आप कटिंग कर लें। ये मैंने कपड़ा लिया है, इस पे मुझे अपने गले को पेस्ट करना है। इस तरह से इसको पेस्ट कीजिए, बिल्कुल सही तरीके से रखिए और इसको इस्त्री की मदद से इस पे पेस्ट कर लीजिए। और फिर साइड में से एक्स्ट्रा ये कटिंग हो गई है और मैंने चिपका भी दिया है। अब हमें इसके साइड की सिलाई लगा के कमीज के फ्रंट हिस्से पे इसको पेस्ट करना है। कमीज पे पेस्ट करने से पहले मैं आपके साथ पीछे का गला कैसे काटते हैं वो भी बताती हूँ। अब जबकि हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, तो जो कपड़ा आपके पास बचा हुआ है उसी को इस तरह से कर्व लेके इस तरह से आप डबल फोल्ड करते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद क्रेज बनाएं और ये तकरीबन ऐसे डबल हो गया। अब फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, बस हल्की सी आधा इंच के मार्जिन पे आपने वो डबल फोल्ड वन साइड से नहीं, जो खुली साइड होगी वहां से आपने इस तरह की कटिंग करनी है अपने बैक के गले की। ठीक है, ये हमारी बैक के गले पे जो पट्टी लगेगी ये इस तरह से 1 इंच की है तकरीबन। डबल फोल्ड करके मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब आए सिलाई की तरफ। मैं आ गई हूँ सिलाई मशीन पे। अब मुझे सबसे पहले इसके साइड का कपड़ा मोड़ना है और फिर कमीज पे इसको स्टिच। इस तरह से मैंने साइड की सिलाई कर ली है। अब मुझे फ्रंट हिस्सा इस तरह से सीधा करके ये गले की सेंटर क्रीज बना के अब मुझे इस पे गले की सिलाई करनी है। इस तरह से सिलाई कर ले फ्यूजिंग के साथ साथ। ये हो गई है स्टिचिंग। अब हमें इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए अपनी गले की कटिंग करनी है। ठीक है, और फिर इसमें छोटे छोटे कट लगा के इसको इस तरह से प्रेस करना है। ये फ्रंट गला स्टिच भी हो गया और मैंने प्रेस भी कर लिया है। अब हमें बैक के गले की कटिंग करनी है। बैक का गला हमने अपने अंदाजे से कट करना है। इसको मैंने इस तरह से रखा और छोटा सा गला इसमें मैंने कट कर लिया। ठीक है, इस तरह से ये कटिंग हो गई है गले की भी कटिंग हो गई है। अब हमें ये जो लैस है मेरे पास, इसकी इस तरह से डिजाइनिंग करनी है और डिजाइनिंग करने के बाद ये इसके अंदर सुराख है, इन सुराखों में से इस तरह से ये डोरी निकालनी है। ठीक है, अच्छा, लैस लगाने से पहले हमें इसकी मार्किंग करनी होगी कि हमें लैस कैसे लगानी है। तो लैस हमें कुछ इस तरह से लगानी है कि शोल्डर से लेके ये हमारा सेंटर है, इस जगह पर आके स्टॉप करना है इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे स्टॉप करना है। ऐसे ही निशान हम यहाँ भी लगाएंगे और फिर इसके ऊपर हम लैस सफेद धागे से सी देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे सी देंगे लैस को और यहाँ पे आके स्टॉप कर लेंगे। ये मैंने निशान लगा लिया है। बस मुझे लैस को बस इस पे रखते हुए स्टिच करना है और यहाँ पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, इस तरह से ये एक साइड की सिलाई लगाई है मैंने। अब ये जो सुराख है लैस के,
इसमें से हमने ये एक कॉर्नर इस तरह से निकाल के यहाँ साइड पे कर लेना है और अब एक सुराख में डाल के फिर या नीचे से निकाल के इस तरह से हमने पूरी एक लंबी डोरी की सेटिंग करनी है। ये इस तरह से एक साइड से मैंने सारी डोरी निकाल ली सुराखों में से। अब मैं काफ़ी लंबी सारी डोरी नीचे लटकाते हुए रोक लूँगी, काट लूँगी सॉरी। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर हम दूसरी साइड में से भी इसी तरह से डोरी सुराखों में से एक सुराख में डालेंगे, दूसरे में से निकालेंगे, अंदर बाहर करके इस तरह से पूरी डोरी हमने सेट करके फिर थोड़ी सी लंबाई देके ताकि हम उसमें अच्छी से बो बना सकें, उतनी डोरी छोड़ देंगे। ये दोनों लेस के सुराखों में से मैंने डोरी पास कर ली है। अब आखिर में इसके हम यहाँ पे नीचे टसल से बनाएंगे कपड़े के। तो अब हम शुरू करेंगे। अब बैक का गला लगाएंगे, बैक का हिस्सा लगा के स्लीव्स लगाएंगे, बैक का गला लगाएंगे, नीचे की फ्रॉक में घेर दे के वो इसके साथ अटैच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाए सिलाई की तरफ। अच्छा, सिलाई करने से पहले हम यहाँ पे पहले मार्किंग करेंगे। चेस्ट का नाप हम लगाएंगे, उसके बाद कमर का। इसमें सिर्फ 2 नाप लगेंगे। चेस्ट का नाप है 19 पे मार्क किया और यहाँ पे है कमर का नाप है 17, यहाँ 17 पे किया। ये एक पहले से लगा हुआ है क्योंकि हमने कटिंग करने के लिए पहले मार्किंग की थी। तो दूसरी साइड पे मैं कर रही हूँ इस तरह से, दोनों साइड पे ये मार्किंग हो गई। बस अभी हमने पिछला गला अटैच करना है और स्लीव्स लगाने हैं और फ्रॉक की घेर लगानी है। इस तरह से ये मैंने मार्किंग कर ली है। ठीक है, चले आए सिलाई की तरफ। अब बैक का पार्ट रखकर स्टिचिंग शुरू करें इस तरह से। दूसरे शोल्डर पे आए, पीछे गले की पट्टी ज्वाइन करें। ये गले की पट्टी मैंने ज्वाइन कर ली है। अब इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएं ताकि जब आप गले की सिलाई करें तो कहीं भी झोल ना आए और गला बहुत ही सफाई से बैठ जाए। इस तरह से मैंने सारे गले में कट लगा दिए हैं। अब इसको टर्न करके इस तरह से मोड़ लें। पीछे गले की सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब मैं स्लीव्स अटैच करूंगी। इस तरह से रख के स्लीव का फ्रंट पार्ट लेके सेंटर में से पकड़े और इस तरह से स्लीव ज्वाइन करें। ये दोनों स्लीव ज्वाइन कर ली है मैंने। अब इसका नीचे का कॉर्नर बॉटम जो है इस तरह से टर्न करें और सिलाई लगाएं दोनों साइड्स पे इस तरह से। इस तरह से दोनों साइड पे सिलाई लगाएं और इस बॉटम पे, स्लीव्स की बॉटम पे हमें अपनी वाली लैस लगानी है। ये एक पे लग गई, दूसरे पे मैं अब लगा रही हूँ। ये बारीक सी लैस है, बड़ी खूबसूरत लैस है। इसको इस तरह से रख के दोनों स्लीव्स की बॉटम पे लगाऊंगी। किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए दोनों स्लीव्स की बॉटम पे ये लैस लगेगी। इस तरह से दोनों स्लीव्स की बॉटम पे सिलाई लग गई, स्लीव्स भी अटैच हो गए, सिलाई भी लग गई। अब जो एक और काम हम करेंगे, अब वो ये करेंगे
कि हम ये जो फ्रॉक का घेर है इसको यहाँ से जहाँ से हमने बॉडी के साथ अटैच करना है बड़ी सिलाई लगानी है। बड़ी सिलाई इसलिए लगानी है कि हम उसको हल्का हल्का खींचेंगे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें चुनटे आ जाएंगी। बड़ी सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ, फुल बड़ी सिलाई करके, बाकी फुल बड़ी करनी है इस तरह से, ऐसे खींचते हुए जाना है। ये सिलाई बहुत ही बड़ी कर दी है मैंने, फुल साइज की कर दी है। इस तरह से दूसरे कॉर्नर तक जाना है इसमें। ये देखें, ये सिलाई मैंने बहुत बड़ी लगाई है। दूसरे हिस्से पे भी इसी तरह हम बड़ी सिलाई लगाएंगे जहां से हम इसको बॉडी के साथ अटैच करेंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों पे मैंने सिलाई लगा ली है, बड़ी सिलाई। अब हमें ये करना है कि हमें फ्रॉक का अगला हिस्सा इस तरह से रखना है, इस तरह से, और उसके ऊपर फ्रंट की फ्रॉक हमने उल्टी साइड से रखनी है, इस तरह से। मैंने इस तरह से रख ली। अब यहाँ तक हल्की सी सिलाई लगानी है 1 इंच के फासले के करीब। एक इंच के फासले के करीब मैंने तकरीबन सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद मैंने ये करना है कि यहाँ से धागे को, नीचे वाली साइड के धागे को इस तरह से हल्का हल्का खींचना है। ये देखिए, इस तरह से हल्का हल्का इस तरह खींचना है और पूरी फ्रॉक के घेरे में सही से, इस तरह से सही से चुमटे पूरे घेरे में सेट करनी है, इस तरह से। ये देखें, मैंने सारी एक जगह पे कर ली है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता, धागा इस तरह मैंने लपेटा, अब आहिस्ता आहिस्ता धागा खोलूंगी और ये चुनटे इस तरह से पूरी फ्रॉक के घेरे पे पूरी कर लूंगी, इस तरह से। देखें, हल्की हल्की चुनटे अब खोलती जाऊंगी और फ्रॉक के घेरे पे इसकी मैं सेटिंग कर लूंगी। ये देखें, इस तरह से ये मैंने पूरी चुनटे पूरी फ्रॉक के घेरे में अब लगाऊंगी, सेट कर ली है इस तरह से। ये देखें, ये पूरा आ रहा है। अब हमें सिर्फ इसकी सिलाई लगानी है। इसी तरह से इसको इस तरह सेट भी कर सकते हैं आप, आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं लग रहा है कि कहीं पे चुनटे कम है या कहीं पे ज़्यादा है तो आप इसको इस तरह से पूरा सेट करें। इसके बाद हमने पीछे वाली भी सिलाई इसी तरह से खींचते हुए, ये धागा देखें, इस धागे को लेके इस तरह से खींचे और सारे चुनटे बराबर करके पिछले वाली साइड की बॉडी पे हमने अटैच करनी है। ये मैंने अटैच कर लिया है, पूरा अटैच कर लिया है। अब मैं बैक की सिलाई, घेरे की इसी तरह से सिलाई का धागा खींचते हुए बैक की बॉडी के साथ फ्रॉक का कपड़ा अटैच करूंगी। इस तरह से बैक का पार्ट रखा, सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से बैक की भी सिलाई पूरी हो गई है। अब मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी। साइड की सिलाई लगाने के लिए आगे की शर्ट और पीछे की शर्ट को इस तरह से शोल्डर वाली जगह से मिलाएं। स्लीव्स हम एंड में अटैच करेंगे और जो ये हमने मार्किंग की हुई है इस पे रखते हुए नीचे तक सिलाई लगाएं। इस तरह से मैंने रखा। अब जो ये मैंने मार्क किया हुआ है ब्लू कलर वाला, इस पे मैं इस तरह से सिलाई लगाते हुए नीचे तक जाऊंगी। नीचे तक जाऊंगी इस तरह से। सेम इसी मार्क में होते हुए फिर थोड़ा सा साइड पे आ जाए। सेम उसी मार्क पे चलते हुए, नीचे फ्रॉक में मार्किंग इसलिए नहीं की है कि उसमें कोई फिटिंग की जरूरत नहीं होती, तो साइड पे ही सिलाई लगाते हैं इस तरह से। ये नीचे तक सिलाई पूरी हो गई है। अब मैं इसी तरह से दूसरी साइड को भी इस तरह से खोल के दोनों शोल्डर, दोनों आगे और पीछे का पार्ट इस तरह से मिला के, और ये जो हमारी मार्किंग हुई है निशान की, फिटिंग की,
इस निशान पे चलते हुए नीचे तक सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। लेकिन मुझे पता है कि मैंने इसका बॉटम कितना रखना है, तो मैं यहाँ से सिलाई शुरू करूंगी। तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच छोड़ के मैं यहाँ से सिलाई करके भी ऊपर की तरफ आऊंगी। मुझे पता है इस शर्ट की आस्तीन की कितनी फिटिंग करनी है, इसलिए मैंने स्लीव पे मार्क नहीं किया। आप अपने जो आपकी नाप की शर्ट हो और उसकी स्लीव इस पे इस तरह से रख के आप इस तरह से लाइन भी लगा सकते हैं, और फिर उसी लाइन पे मार्क पे आप सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ चलें इस तरह से। अच्छा, ये पॉइंट नोट करने वाला है, यहाँ पे हमने बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ हमारी सिलाई लगी है वहीं पे हमने सिलाई आस्तीन की फिटिंग की इस तरह से खत्म करनी है। और वो हम कैसे करेंगे, इसको इस तरह से आपने खोला और दोनों आस्तीनों को इस तरह से इस पे रखा, तो बिल्कुल जहाँ हमारी चेस्ट की सिलाई खत्म हुई हुई है, स्टार्ट हुई है, वहां से हमने इस तरह से इसकी सिलाई लगाई। ये स्लीव की सिलाई लग गई, बिल्कुल वहां पे लगी है जहां से हमारे इस शर्ट की चेस्ट की नाप की सिलाई लगी है। अब हमने इसको इस तरह से खोलना है, इस तरह से हमने इसको खोला और यहाँ से सिलाई लगाते हुए इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाते हुए आस्तीन की फिटिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे वाला आस्तीन का कपड़ा है उसको हमने इस तरह से टर्न किया और शोल्डर को इस तरह से रखा, और फिर जो ऊपर वाला कपड़ा है, ऊपर शोल्डर वाला कपड़ा है शर्ट का, उसको भी हमने इस तरह से टर्न किया और फिर हमने इस पे सिलाई लगा दी। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी। ये एक स्लीव का कपड़ा भी हमने इस तरह से टर्न किया और यहाँ से हमने ये फ्रॉक का कपड़ा भी इस तरह से टर्न करते हुए हमने गोलाई में स्लीव लगा ली, और ये हमारी स्लीव बड़ी खूबसूरती से अटैच होती है। ठीक है, इसके बाद हमने ये करना है, जो बॉटम है इसके हमने एक्स्ट्रा धागे इस तरह से काटने हैं और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से टर्न करके एक सिलाई लगानी है। इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा के बंद कर दिया। ये इसलिए लगाते हैं कि जब हम अपने आस्तीन को सीधा करें तो यहाँ से कोई भी कपड़ा नजर ना आए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से लगेगा, कोई भी यहाँ से पीछे से कपड़ा नहीं दिखेगा। अब दूसरी आस्तीन स्लीव जोड़ के तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये दोनों स्लीव्स जॉइंट हो गई हैं। इस वाली स्लीव को मैंने इस तरह से मोड़ दिया। अब हमने फ्रॉक के नीचे का दामन मोड़ना है। इस तरह से हमें एक फोल्ड किया और उसके बाद दूसरा फोल्ड करते हुए हमने इस तरह से पूरी सिलाई की फ्रॉक के पूरे घेरे में सिलाई लगानी है और उसके बाद हमने इस पे लेस अटैच करनी है। ये पूरी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब मैंने इसके साथ लेस अटैच करनी है। इस तरह से लेस को नीचे रखें और फ्रॉक के घेरे को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएं, जैसे मैं लगा रही हूँ, और पूरे फ्रॉक के घेरे की सिलाई पूरी कर लें। इस तरह से पूरे घेरे पे लेस लगा लें। इस तरह से पूरे घेरे के इर्द गिर्द मैंने लेस लगा ली है। वो ये है कि ये जो डोरी मैंने इस तरह से दोनों लगाई थी, अब इसमें हमने नीचे कपड़े के टसल्स बनाने हैं। कपड़े के टसल्स बनाने के लिए मेरे पास ये एक्स्ट्रा पीस है, इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया। कोई भी आप पीस ले लें, ये डबल फोल्ड हो गया। अब हमने इसको टसल की शेप देनी है और यहाँ से ये इस तरह से मैंने शेप दे दी है इसको। ये 2 कपड़े हैं, 2 पीस हैं। इस तरह से ये बना है। अब हमने इसको इस तरह से इसमें डोरी रखनी है। डोरी रखने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे।
और सिलाई लगाने के बाद इस किनारे को हल्की हल्की बारीक सिंगल धागे से तुरपाई करेंगे इसकी। यहाँ पे अब हमने सिलाई लगानी है। अगर आप चाहें तो इसकी थोड़ा सा लंबा काटा, जैसे मैंने काटा है, तकरीबन ये 3 इंच है। इसकी हल्की सी बारीक सी किनारा मोड़े इस तरह से। किनारा मोड़ने के बाद सुई धागे से अगर आपने नहीं करना तो आप बेशक मशीन से कर लें। इस तरह से इसका किनारा मोड़ लें और फिर डोरी के साथ अटैच करें। इस तरह से इस ट्रसल का मैंने किनारा मोड़ लिया। अब हमने इसको इस तरह से डोरी में रख के इस तरह से, और यहाँ इस साइड पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको मैंने सीधा किया तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसी तरह से इसके दूसरे पार्ट की भी मैंने पहले साइड की सिलाई लगानी है, नीचे कॉर्नर की, और फिर हमने डोरी में इस तरह से रख के सिलाई लगानी है। इस तरह से ये सिलाई हो गई है। अब मैं इसको सीधा इस तरह से करूँगी, इसको बस खींचते हुए नीचे की तरफ ले आए। ये देखिए ये सीधा हो गया। शुरू करते हैं अपनी फ्रॉक की फाइनल लुक। ये रेडी हो गई है फ्रॉक स्टिच होके। इस तरह से हमने लेस लगाई थी और ये मेरे पास लेस पड़ी हुई थी, उसमें मैंने एक न्यू इन्वेंशन की कि मैंने बीच में से डोरी निकाली। इस तरह से अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का कुछ पड़ा हुआ है तो कुछ नया कुछ करने की कोशिश किया करें। आप यकीन करें ये फ्रॉक बहुत ही अच्छी लग रही है माशाल्लाह। ये बहुत खूबसूरत लग रही है। ये एक सिंपल शर्ट का कपड़ा था, लेकिन कुछ छोटी मोटी टेक्निक से इसको मैंने बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। इस तरह से दामन पे भी लेस लगी है। इस तरह से दामन पे भी लेस लगाई है मैंने। तो मुझे बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं इस तरह से आपके साथ आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे फ्रॉक के डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये तकरीबन 18-19 साल की बच्ची की फ़्रॉक है, तो आप इस तरह से अपने लिए बनाएं और घर में सिएं, घर में पहने। सब बहुत तारीफ़ करेंगे। थैंक यू।